कि इस वीकेंड में हमारी इंडिया से लंदन की अपनी रोड ट्रिप जो है वो शुरू होने वाली है। तो इसको अगर मैंने मूव करना है तो ये अब वीडियो वाले फ्रेम के अंदर आ गया कि अच्छा ये यहाँ से ऑन होता है। फाइनली हम लोग अपना ये 2 सेकंड वाला जो रेसिपी है इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। और हमारी इंडिया से लंदन की यात्रा रोड ट्रिप जो है हम अपनी हाइलेक्स के साथ करने वाले हैं वो अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है। और सबसे पहले मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा जो लोग बहुत लंबा समय से हमारी एक बड़ी वीडियो का वेट कर रहे थे और हम लोग किसी कारण की वजह से उसे डाल नहीं पा रहे थे। कारण भी क्या था, सिंपल है कि हम लोग बहुत बार प्लान करते थे कि इस डेट को तो फाइनली हम निकल जाएंगे, बट बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा आप सबको पता है अभी भी करंट में क्या है कि आपको पता है कि हाँ, जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर चल रहे हैं। और हमें जिस रोड मैप को कवर करते हुए जाना था उसमें ईरान जो कंपलसरी था उसी के ज़रिए हम आगे वाली कंट्री के अंदर जाने वाले थे। बट एक लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद, एक फ़ाइनल डिसीज़न लेने के बाद हम लोगों ने अभी डिसाइड किया कि इस वीकेंड में हमारी इंडिया से लंदन की अपनी रोड ट्रिप जो है वो शुरू होने वाली है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। और आप सब लोगों को हमने अपनी, जब हम पहले एक वीडियो शूट की थी जिसमें हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जा रहे हैं, रेडी टू ईट मील्स वगैरह सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की थी। और हमने आप लोगों से सजेशन भी मांगी थी कि अगर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार इतना लंबा रोड ट्रिप हम कर रहे हैं, तो हमने आपसे सजेशंस मांगी थी और बहुत अच्छी अच्छी सजेशन आप लोगों ने हमें वहाँ पे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर डाली थी। तो हमने उनमें से जो चीज़ें पेंडिंग रह गई थी वो चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं और उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग जो है वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इनका वर्किंग कैसे रहेगा वो भी हम लोग आप लोगों के सामने ही एक एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करने वाली हैं। तो अभी फाइनल डे मैं बोलूँ कि इस वीकेंड के अंदर जो है हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग निकल जाएंगे। और हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारियां जो वो कंप्लीट हो चुकी हैं। फाइनेंशियल जो कुछ भी चीज़ें हमें मैनेज करनी थी वो चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं और एक्साइटेड हैं हम लोग। और अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग इन चीज़ों को, जो ये चीज़ें मेरे साथ में आपको नज़र आ रही होंगी, इन चीज़ों को हम अनबॉक्स करेंगे। इन चीज़ों के अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको इनमें से निकाल के आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो है मैं ओपन करूंगा इसका। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि एक टेंट तो हम एटलीस्ट अपने साथ कैरी करें, और हमने अपनी जो चाइना से गाइड है उससे भी पूछा। उसने कहा कि हाँ, चाइना में कुछ एक जगह ऐसी हैं, आप अगर आप कंफर्ट हो तो वहाँ पे आप टेंट को भी प्रेफर कर सकते हो, मतलब कि चाइना के अंदर भी टेंट लगाया जा सकता है। तो इस टेंट को हम ओपन कर लेते हैं। ये टेंट हमने डीकैथलॉन से मंगवाया है और इसको मंगवाने की स्पेशल खास वजह क्या थी कि एक नॉर्मल टेंट नहीं है। इसे 2 मिनट में मतलब कि प्रिपेयर किया जा सकता है। 2 मिनट में सिर्फ ये खुद से ही टेंट तैयार हो जाता है। इसकी बेसिक सी चीज़ें हमें फिक्स करनी है और 2 मिनट में टेंट जो है वो तैयार हो जाता है। और इसे पैकिंग करने में भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं लगता, जैसा उन्होंने हमें वहाँ पे डेमो करके दिखाया था। बट हमें एक्सपीरियंस नहीं है कि इसमें कितना समय जो है वो लगने वाला है। तो मेरे हाथ में नाइफ़ है, अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसे फ़िलहाल मैं जो है इस बॉक्स से सिर्फ बाहर निकाल के, एक बार इसका हमें आइडिया हो जाएगा कि ये स्पेस कितना लेगा हमारी गाड़ी के अंदर। तो इसे मैं सिर्फ गाड़ी अभी इसमें से बॉक्स में से बाहर निकालूंगा और वीडियो के लास्ट में आप बने रहना। और ये कैसे मुझे भी पता चल जाएगा कि वाकई में ये 2 मिनट के अंदर प्रिपेयर होता है या नहीं होता है, मतलब कि मैगी मसाला वाला काम करेगा, ये 2 मिनट में तैयार होगा नहीं होगा। और ये दिखा तो इधर से रखा है बट यहाँ से इसमें कहीं पे भी ऐसी जगह बन नहीं रही कि इसको मैं खोल सकूँ। अरे भाई साहब, पता चला टेंट ही काट दिया हमने। टेंट में से पानी आ रहा है फिर। हाँ, काफ़ी मेहनत करके पैकिंग की हुई है उन्होंने इस चीज़ की। इसको यहाँ रख देते हैं और अभी इसको खोल के देख लेते हैं कि हाँ ये है कितना बड़ा। तो ये है जी हमारा टेंट, सिर्फ 2 लोगों के लिए इतना बड़ा सा टेंट है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाओ, मैं तो 2 मिनट वैसे बोल रहा था, ये तो मैगी वालों से भी तेज़ निकले। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 2 सेकंड इंस्टेंट, मतलब कि यूँ करके
तो बट इसको कैसे इंस्टेंट ये तैयार होता है इसे सबसे बाद में हम लोग देखेंगे। इसे सबसे बाद में हम लोग यहाँ पे ही इसी जगह पे रेडी कर लेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ जो दूसरी चीज़ें हमने मंगवाई हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि ये रोड ट्रिप जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हमें जाना है। तो जम्फर वायर का लोगों ने हमें सजेशन दिया था कि हमारे पास जो है इस रोड ट्रिप के ऊपर जो है ये जम्फर वायर होनी चाहिए। आप इसका ब्रांड पढ़ लीजिएगा, इसका ट्रेडमार्क है, मीन्स ये अच्छी क्वालिटी का होगा और इसका वेट भी ठीक ठाक है और ये 2.5 मीटर की है, मतलब ये काफ़ी इजी रहेगी। और इसको हमने वहाँ पे भी चेक किया था जब इसे परचेज़ किया था, तो इसका जो ग्रिपिंग क्वालिटी है वो भी अच्छा है, इसका ग्रिपिंग क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। तो ये जम्फर वायर इसका मैं इसमें से भी बाहर निकाल लेता हूँ इसको, और उससे और ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कितना लंबी है। क्योंकि ये लंबी इसलिए रिक्वायर्ड ठीक रहती है कि गाड़ी अगर आपके साथ में दूसरी गाड़ी से आपको अगर पावर लेनी पड़ रही है तो उस केस में आपको सपोर्ट हो जाती है। तो ये मेरी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी लंबी जो है ये ठीक रहेगी। दो गाड़ियों को के साथ अगर हमें इससे लेना पड़ रहा है, पावर लेना पड़ रहा है दूसरी गाड़ी से, तो ये हमें सपोर्ट कर देगी। तो ये जम्फर वायर कुछ लोगों ने सजेशन दिया था और ये हमें ठीक लगा क्योंकि हमने देखा था। और ये जो है डीज़ल के लिए फ़िल्टर लिया है हम लोगों ने। ये जर्नली जैसे हम लोग ईरान जैसे जब जाते हैं तो ईरान के अंदर हमने कुछ लोगों की व्लॉगिंग के अंदर देखा था कि वहाँ पे जब वो फ्यूल डलवाते हैं तो फ्यूल के अंदर कुछ कचरा आ जाता है, या हमें किसी से दूसरी गाड़ी से या कुछ दूसरे बड़े व्हीकल से अगर हमें डीज़ल लेना पड़ता है तो ये जो है हमने एक फ़िल्टर की तरह ये काम करेगा। ये छोटा सा फ़िल्टर हमने मंगवाया, ऑनलाइन हमें मिल गया था। और इसको ऐसे अगर ओपन करते हैं तो ये इसका छोटा सा पाइप भी इसी के अंदर है। ये पाइप इसका इसके अंदर है जो कि आई थिंक यहाँ पे ये प्लग इन हो जाता है। और इसके अंदर जो है वो जाली लगी हुई है, मतलब अगर हमने किसी कैन वगैरह से डाला इसमें जाली लगी हुई है। और इसको रखते समय इसको ऐसे पैक करके हम लोग रख सकते हैं। तो ये डीजल फ़िल्टर हमें ठीक लगा, ये हमने मंगवा लिया। गाड़ी से ही रिलेटेड कुछ लोगों ने हमें सजेशन की थी कि हाँ हमारे पास कुछ चीज़ें जो गाड़ी के सामान के अंदर से मिसिंग थी, जैसे कि ये ऑटो बल्ब्स हैं जो गाड़ी के हमें वहाँ पे जाने के बाद नहीं मिलेंगे। तो ये गाड़ी के कुछ लाइट्स वगैरह हैं जो हमने जो लोग पहले जाते रहे हैं उनकी सजेशन से ये जो मंगवाए हैं हमने। क्योंकि सेम हाइलैक्स या टोयोटा हर जगह पे मिल जाती है, बट सेम जो इसकी इस गाड़ी के अंदर फिक्स हो सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो हमें वहाँ पे मिलें। तो इसलिए हमने इन्हें मंगवा लिया। और एक ये और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये हमें किसी ने सजेशन किया था कि ये गाड़ी का जैसे एसी वेंट के अंदर जैसे हम लोग चाइना से होते हुए जाएंगे तो उस रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है और वो रास्ते के अंदर पोल्यूशन की क्वालिटी, मतलब पोल्यूशन भी ज़्यादा हो सकता है। डस्ट ज़्यादा होने की वजह से एसी की क्वालिटी के ऊपर जो हवा वहाँ से आती है उसके अंदर फ़र्क पड़ सकता है। तो हमने एसी को क्लीन करने के लिए ये फोम क्लीनर है, एयर कंडीशनर का ये फोम क्लीनर है और बहुत ईजी वे में मतलब कि ये साफ़ कर देता है वहाँ पे। इसका वीडियो हमने देखा था तो उसके बाद हमने इसे जो है वो परचेज़ कर लिया। और जैसे ब्रेक फ्लूइड जो ऑयल है ये हमने मंगवा लिया। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं सेम यही, ये भी आई थिंक ये ब्रेक फ्लूइड ही है, ये हमने ले लिया यहीं से। ये हमारे पहले वाले सामान के अंदर से मिसिंग था। और ये एक स्क्रू वगैरह के ऊपर जंग वगैरह ना लगे, रस्ट ऑफ के नाम से ये एक प्रोडक्ट किसी ने रिकमेंड किया था, तो ये भी हमने जो है वो ले लिया। आपने अगर पीछे वाली सामान की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने आपको ये केटल दिखाया था जिसके अंदर गाड़ी के अंदर ही ये कनेक्ट हो जाती है। बट इसको आगे खड़ा करने में हमें, जहाँ पे आगे कप होल्डर है वहाँ पे हमें इसे खड़ा करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए हमने, क्योंकि इसका ये खड़ा करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसका जो पावर प्लग है वो नीचे है यहाँ पर, और पावर प्लग नीचे होने की वजह से तो ये कप होल्डर के अंदर सेट नहीं हो रहा था। इसकी वायर लगने के बाद ये सेट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमने किसी का सजेशन लिया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया, एक प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन मिला, वो भी एक तरीके का कप होल्डर है। मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसे मदद करेगा। ये अमेज़न से ही हमने मंगवाया, ये कप होल्डर है और ये काफ़ी अच्छे रिव्यू थे इसके। कुछ लोगों ने जिन्होंने रिव्यू डाले हुए थे, अच्छे रिव्यू डाले हुए थे, तो रिव्यू चेक करने के बाद हमने इसे मंगवा लिया। तो ये कप होल्डर क्या है कि ये नीचे जाके हमारे वाले कप होल्डर में, गाड़ी वाले कप होल्डर में फ़िक्स हो जाएगा और उसके बाद हम अपना जो
ये पानी गर्म करने वाली केटल है, इसको हम इसके अंदर असेंबल कर सकते हैं, बट ये ओपन भी हो जाता है, मतलब इसके अंदर 2 कप भी रखे जा सकते हैं कि आपने सिंपल वे में एक कप इसके अंदर रखा, एक कप यहाँ आपका खड़ा होगा और दूसरा कप आपका, ये 2 तरीके के कप होल्डर की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको 2 नहीं रखने तो सिंपल वे में इसको ऐसे इकट्ठा करके एक किया जा सकता है। तो मैं आपको हमारे वाला जो केटल है इसके अंदर कैसे खड़ा होगा, ये सिंपल इसको हमने इसको स्ट्रेच किया बाहर की तरफ और अपनी केटल इसमें हमने खड़ी कर दी और इसको फिर जो है क्लोज़ कर दिया, जिससे क्या है कि ये खड़ा रहेगा। अब ये वाला जो इशू था ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर है ना। अदरवाइज़ कप होल्डर के अंदर जब हम इसे रख रहे थे, क्योंकि नीचे से पावर इसे लेनी थी, तो हम इसको वहाँ पे खड़ा नहीं कर पाते क्योंकि कप होल्डर वहाँ पे जो वायर है वो अटक जाती। तो ये हमने ले लिया और ये बहुत सपोर्टिंग लगा मुझे कि ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि गाड़ी में हमें गर्म पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्योंकि कल रात ही हमारे गाइड का हमारे पास मैसेज आया कि चाइना के अंदर जब हम जाएंगे तो हमने उससे कंसल्ट किया था कि हाँ क्या मिनिमम वेदर जो है हमें रास्ते में देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि शायद 3 से 4 रातें आपकी ऐसी हों जहाँ पे रात के समय पे टेम्परेचर -3 डिग्री -5 डिग्री तक भी जा सकता है। ये नाइट का बताया उन्होंने, तो आप नाइट वाले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डे का टेम्परेचर भी शायद 1 डिग्री 2 डिग्री या 5 डिग्री तक रहेगा। तो इसीलिए ये गर्म पानी हमें बहुत तरीके से सपोर्ट करने वाला है, चाहे हमें अपना कुछ भी चीज़ें इसके अंदर प्रिपेयर करनी हो, टी कॉफ़ी टाइप की कुछ भी चीज़ें हमें रेडी करनी हो अपनी, तो ये हमें सपोर्ट करने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमें जो है वो मिल गई। और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपके पास एक अम्ब्रेला होना चाहिए, तो ये अम्ब्रेला एक छोटा हमने ले लिया, बड़े वाला अम्ब्रेला हमारे पास पहले ही ऑलरेडी था। और ये एक चॉपिंग करने के लिए हमने ये एक इस तरीके का ले लिया, वुड का है ये, तो ये हमें सपोर्ट करेगा। और एक इंडियन छलनी ये भी हमने ले ली, आप समझ जाएं कि छलनी का क्या काम होता है, तो छलनी भी हम लोगों ने ले ली है। और कुछ चीज़ें गैजेट के पर्पज़ से, गैजेट के पास मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा। पहले एक और चीज़ ये हमने ले लिया, ये प्रेशर कुकर, मतलब कि रेडी टू ईट मील के अलावा भी हमारे पास जिस कंट्री में टाइम होगा, क्योंकि हमने वीडियो में आपको दिखाया था पहले वाली वीडियो में कि हमारे पास चूल्हा है और उसको हम कहीं पे भी असेंबल करके चला सकते हैं। तो हमें अगर फ्रेश चावल खाने का, फ्रेश दाल खाने का मन किया हमारा, तो ये जो है छोटे वाला प्रेशर कुकर हम लोगों ने ले लिया। ये हमें ठीक लगा, 2 लीटर का है ये प्रेशर कुकर, और ये दोनों वे में काम करेगा, गैस के ऊपर भी और इंडक्शन के ऊपर भी। मतलब कि अगर हम कहीं पे हमने एकोमोडेशन लिया तो वहाँ पर इंडक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है तो ये वहाँ पे भी काम करेगा, अदरवाइज़ चूल्हा हमारे पास है ही, ये वहाँ पे सपोर्ट कर देगा। और एक छोटी सी किट हमारी वायर वगैरह को होल्ड करने के लिए ये हमने मंगवा ली है। इसके अंदर हमने, जैसे हमारे पास अभी 3 SSD हो चुकी हैं, ये अलग अलग है, ये 1 TB की है, ये SanDisk की है, और ये भी SanDisk की ही है, ये 2 TB की है, और एक और 2 TB की हमारे पास है ऑलरेडी। तो फ़िलहाल के लिए हमने सिर्फ इतना ही अपना जो डाटा सेव करने के लिए हार्ड ड्राइव जो लिए हैं अपने साथ में, इतनी ही ली हैं। और ये वायर वगैरह रखने के लिए आ जाएगा, हमारा वायर वगैरह जो है इसमें रखी जाएंगी। तो ये एक छोटा सा आइटम हमने कैरी कर लिया अपने साथ में। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो आज की तारीख में काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और क्योंकि हमें इस तरीके की चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ख़ासकर मैं बोलूँ कि मुझे इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ इन चीज़ों के साथ में, तो ये एक गिम्बल हमने लिया है। और ये गिम्बल अभी मैं चलाना सीख रहा हूँ, मैं प्रॉपर वे में इसे चलाना नहीं सीखा हूँ, क्योंकि हम लोग रूटीन में इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। बट जितना भर मैंने सीखा, एक छोटा सा डेमो मैं आपके सामने इसका कर देता हूँ कि ये गिम्बल का पार्ट जो मैंने इसमें से निकाला, जिसके अंदर मेरा फ़ोन जो है वो फिक्स होगा, इसके ऊपर आइकॉन भी बना होता है कि आपका कैमरा जो है वो किस तरफ होना चाहिए। मैं सिर्फ इसे ऑन करके आपके सामने 2-3 जो ये किस तरीके से वर्क करता है वो मैं एक छोटा सा डेमो आपके सामने कर देता हूँ। ज़्यादा समय इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। ये लिया और मैंने जब इसे यहाँ पर इसमें पॉइंट दिया है, इसमें इसके साथ प्लग इन किया, जैसे ही ये साथ में अटैच होता है तो पूरी आवाज़ करता है। अब ये ऑफ़ है, अब मैं इसे जब ऑन करूँगा तो ऑन करते ही आप देखेंगे कि जो फ़ोन लटका हुआ, अभी जैसे आम लटका होता है ना, वैसा लटका हुआ ये, और ये एकदम मूवमेंट करके जो इसकी शेप होनी चाहिए उस शेप के अंदर आ गया। देखा आपने, ये शेप करके अब ये मेरी तरफ इसका वो आ चुका है। अब सिंपल वे में
ये 2 तरीके से काम करता है कि जैसे कि सपोज करें कि इसका मूवमेंट अगर मैं इसे ऐसे रील की तरह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैंने मूव करना है तो ये अब वीडियो वाले फ्रेम के अंदर आ गया कि अगर आपको यूट्यूब के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ये इस फ्रेम में आ गया, और दूसरे वे में करना है तो इसको आपने रोटेट किया तो ये ऐसे आ जाएगा। बट अगर अभी जैसे मैं बात करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे फ्रंट साइड इसको जो लेके जाना है, तो उस केस में मैं इसे अगर इस तरीके से वो मूव करता हूँ तो ये फ्रंट साइड में कैमरा मतलब कि अब मेरी तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे एक ग्लास इसके अंदर लगा हुआ है जहाँ से जो पर्सन जो बात कर रहा है उसका वीडियो जो है वो इसके अंदर उसे दिखता रहेगा कि वो उसका फेस जो है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल, अब जैसे ये सामने की तरफ है, अगर मुझे इसे अपनी तरफ करना है तो मैं इसे 3 बार यहाँ बटन जो है उसको दबाऊंगा तो ये वहाँ से आ जाएगा। और इसी गिम्बल के अंदर जो है वो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। फ़ोन अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है, सिंपल यहाँ पे ही एक छोटी सी क्लॉक की तरह वो दी हुई है, इससे मैं जूम इन और जूम आउट जो है वो उसे कर सकता हूँ। सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये जो है सी पोर्ट से जो है वो चार्ज होता है, और इवन सी टू सी का वायर लगा के अगर मुझे लगता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो कम है तो सी टू सी की वायर लगा के मैं अपने फ़ोन को भी गिम्बल के अंदर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब मैं इसे चार्ज कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इससे अनप्लग कर देता हूँ, और जब मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो ये सेम वैसी ही कंडीशन के अंदर चला जाएगा। अभी मैंने इसे ऑफ़ नहीं किया, अभी सिर्फ मैं अपना फ़ोन इससे अनप्लग कर रहा हूँ। फ़ोन को मैं यहाँ रख देता हूँ और ये किया यहाँ पर, और जब मैं इसे बंद करूँगा तो ये वापस उसी तरीके से जैसे लटका हुआ साम होता है ये वैसे ही अभी ये उसी कंडीशन में आ जाएगा। और ऑफ़ करने का दूसरा भी तरीका होता है, जैसे मैंने देखा इसको कुछ लोगों ने वीडियो के अंदर डाला हुआ था, तो इसको ऐसे कर देते हैं तो भी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ़ हो जाता है उसके इसके अंदर। आई थिंक ये ऑफ़ हो चुका होना चाहिए, लाइट तो दिख रही है, पता नहीं, देखते हैं थोड़ी देर तक ये ऑफ़ होगा कैसे। अभी हम इसके साथ तो अगेन वही बात है, क्योंकि मैं भी इसे चलाना सीख रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग सा और गैजेट हमने लिया है, सबको पता है, सब लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, सभी लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और हमने अपना GoPro का जो GoPro 13 है, 13 के आगे भी कुछ हो तो मुझे आइडिया नहीं कि हीरो वीरो कुछ है ऐसा, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका। तो ये GoPro 13 हमने मंगा लिया, और ये भी बहुत अच्छा गैजेट है। अगर ये हमें कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है उसमें मदद करेगा हमारी। और अच्छा, ये यहाँ से ऑन होता है, ये ऑन हो गया पूरा प्रॉपर वे में, मतलब कि ये वीडियो को शूट करने में एकदम ठीक लगा। अभी हमने इसके अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, मतलब कि ब्लॉगिंग के पर्पज़ से रिकॉर्ड नहीं की है। वैसे तो अभी भी जो इसमें चल रहा है वो वीडियो अभी बना ही रहा है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अभी इसको भी सीखना है हमें जानने से पहले। ये पूरी एक किट है इसकी, जिसमें इसका हैंडल वगैरह सारी ऐसी चीज़ें, एक बैटरी एक्स्ट्रा जो है वो भी हमने साथ में परचेज़ कर ली है, कि ताकि कई बार ऐसा रिकॉर्ड करते समय भी जो है बैटरी डेड हो जाए तो उस केस में भी हमें सपोर्ट रहेगी। तो आई थिंक ये सब चीज़ें फटाफट से हम लोगों ने कवर कर ली। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ है नहीं है कि जो मुझे, ये गाड़ी के अंदर फ़ोन हैंग करने के लिए आता है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी का हमें किसी ने रिकमेंड किया था तो ये हमने मंगवा लिया है, गाड़ी में फ़ोन टांगने के काम आएगा। बट ये लाइक मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक वाला ही हमें जो है वो कवर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा फ़ोन के लिए। एप्पल के फ़ोन में वो ऑलरेडी होता है। तो अभी फाइनली हम लोग अपना ये 2 सेकंड वाला जो रेसिपी है इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, तो इसको देख लेते हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके रिलेटिव, आपके कुलीग्स जिनको घूमना फिरना पसंद है, जो छोटी रोड ट्रिप, बड़ी रोड ट्रिप, बाय एयर, बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, कैसे भी जाना पसंद करते तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो खुद का मानना है, एक छोटे से क्लासरूम से ज़्यादा आपको जो सीखने को मिलता है ना, वो आपको यात्राओं के अंदर सीखने को मिलता है। आप बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख के, जब भी आप कभी भी एक ट्रिप के ऊपर जाके आते हैं, चाहे वो ट्रिप छोटा हो या बड़ा हो, तो जब भी आप एक ट्रिप के ऊपर जाके आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई नई सीखने को मिलती हैं। तो ये हमारे टेंट का साइज़ रहेगा, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी कि ना तो इसको कैरी करने में, क्योंकि मुश्किल से इसका वेट जो मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं इसके ऊपर कहीं मेंशन होगा नहीं होगा, ये 2-2.5 किलो तक का मैक्सिमम मुझे इसका वेट जो है वो समझ में आ रहा है। और कैरी करने में बहुत आसान है। लाइक हम कहीं गए और किसी ने हमें बताया कि हाँ यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा अगर आप ट्रैकिंग करते हो ऊपर हिल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना कैंप जो है वो लगा सकते हैं, तो अगेन तो ये वहाँ पे भी हमारी मदद करेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ एक डेमो उसका वहाँ पे ही देखा था,
तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये खुलेगा कैसे और ये कैसे जो है इसको ओपन किया जा सकता है, कैसे इसको ओ भाई साहब ये तो पूरा जोश में आ रखा है। तो देख ले, आपको मेरे इसे खोलने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाँ मेरे को इसको ओपन करना, ये इसको भी लगाना वगैरह नहीं आता। इसके अंदर भी शायद इसकी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मुझे नहीं पता, वो भी मैं देखूँगा। फ़िलहाल इसको जो है वो देखते हैं कि हाँ ये कैसे काम करता है। एक हिस्सा इसका ये हुआ ओपन, सेकंड आई थिंक ये हो गया इसका ओपन। और इसे रखना किस तरीके से है, कौन सा पोर्शन इसका नीचे की तरफ आएगा, ये आई थिंक इसका बेस्ट व्यू हो सकता है। शक्ल तो इसकी बन रही है बट ये ओपन, कहीं पे कुछ चीज़ है ऐसी जो इसकी मैं मिस कर रहा हूँ, जो मुझे पता नहीं चल रही। आप में से कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी पहले फिक्स इन करके देखा होगा शायद से। ये है, पता चला मैंने कुछ और खोल दिया इसका। इसके 2 क्लिप्स और पेंडिंग थे जो खोले नहीं थे मैंने, और मैं इसको ट्राई कर रहा था कि ये सेट क्यों नहीं हो रहा। तो आई थिंक अभी सेट हो जाए भाई ये। अभी भी कुछ है इसका जो, अब तो फ्यू मिनट लेटर पे आ जियो भाई। हाँ ये हो गया तैयार भाई साहब। तो लो जी, फाइनली धक्के धुक्के खा के हमने इसे, मतलब कि ट्राई ट्रुइयाँ करके हमने इसे तैयार कर लिया, और ये हो गया तैयार हमारा टेंट। और पीछे से अभी इसके पास स्पेस थोड़ा सा कम है, शायद इस वजह से ये उठा हुआ है, वैसे तो ये सेट है ऑलमोस्ट। तो लो, ये हमारा टेंट जो है तैयार है। 2 लोग और मेरे जैसे तो 3 लोग इसमें आराम से कंफर्टेबली आ सकते हैं। और अभी हमारा जो हमने ये लिया था नीचे बिछाने के लिए या ओढ़ने के लिए, दोनों तरीके से काम आता है। तो हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, स्लीपिंग बॉक्स को। इसको हम खोल के भी बिछा सकते हैं, ऐसा खोला और ऐसे इसको टेंट के अंदर बिछा दिया जाके। तो लो जी, अपना टेंट है तैयार। होटल वाले जगह दे ना दे रहने के लिए, और अंदर इसमें जो है वो कुछ भी, जैसे कि अगर बाहर से वेंटिलेशन के पर्पज़ से भी इसमें शायद विंडो वगैरह उन्होंने बताई थी, उसको हम चेक कर लेंगे। अंदर लालटेन टांगनी है तो उसकी भी जगह है इसके अंदर। तो ये फाइनली हमारा टेंट जो है ये तैयार हो गया। और पहली बार में अच्छा खासा टाइम लगा, आपको देख के मुझे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने पहली बार इसे खोला है, और 2 सेकंड में लिखा उन्होंने। तो शायद अगर हमने ठीक से पैकिंग किया तो 2 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर तो ये तैयार हो जाएगा। तो ये इसीलिए चूज़ किया हमने कि अकेला पर्सन भी इसे लगाना चाहेगा तो बहुत ईजी वे में लगा देगा। तो फाइनली ये कुछ चीज़ें आप लोगों की तरफ से हमें सजेस्ट की गई थी कि ये चीज़ें हमारी रह रखी थी जो हमें अपने साथ में लेके जाने की ज़रूरत थी। और इसके पैकिंग कवर के अंदर भी जो है इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है जहाँ से हम इसकी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं कि कैसे इस टेंट को लगाना है। अपना दिमाग ना लगाएं, मतलब कि यहाँ से QR कोड से देख लें कि इस वीडियो को सॉरी इस टेंट को कैसे आपको असेंबल करना, रेडी करना है 2 सेकंड के अंदर। और इसके साथ में जो है कुछ
तनियाँ हैं जो कि इसको बांधने में जो है वो काम करेंगी, हवा वगैरह में टेंट इधर उधर ना जाए ज़्यादा। और आई थिंक इस तरफ पेंडिंग कुछ, हाँ ये तनियाँ हैं, और दूसरी तरफ से मतलब कि एक ऐसा वो बना रखे पाउच इन्होंने, और इधर वाले पाउच में जो ये कहीं पे भी जैसे गाड़ना पड़ता है तो गाड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, खुंटियाँ हैं इसके अंदर, खुंटियाँ नहीं आप इसे कह सकते कि ठोकने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो ये उसके लिए, ताकि टेंट हमारा इधर उधर ना जाए, जब हम टेंट के अंदर ना हो, तेज़ हवा में टेंट उड़े ना हमारा। तो ये भी इन्होंने अच्छी चीज़ इसके साथ में दी हुई है। और ये कितनी है, ठीक है, मतलब कि ये ठीक ठाक सी चीज़ें इन्होंने इसके साथ में दी हुई है। तो ये इसके साथ में 4 और 4 8 9 क्यों दी है भाई, 10 देनी थी या 8 देनी थी? अच्छा 9 लगती होंगी भाई, हमें अपना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है कंपनी वाले की चीज़ों में। तो फाइनली भाई ये चीज़ें हम लोग जो लेके आए थे, हमने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और जैसे ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो इस चैनल को भी ऐसे लोगों को शेयर करना आप ना भूलें। लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, उन लोगों को तो ज़रूर दिखाएं जो लोग अपने सपनों को जीना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अपने एक सपने को जीने के लिए निकल रहा हूँ। विद इन अ वीक मैं इस ट्रिप को शुरू करने वाला हूँ, और बहुत सीरियसली वर्ड नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ, अपने परिवार का धन्यवाद कर सकता हूँ, जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं अनिल का धन्यवाद कर सकता हूँ, सभी लोगों का, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, इतना लाइक कितनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं आपकी वहाँ पर। हर कमेंट को मैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा पीछे के कुछ दिनों में 10 दिनों के अंदर तो आप सबको पता है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि ये रोड ट्रिप तो हो ही नहीं पाएगा जो कंडीशन चल रही है, कभी ऐसा लग रहा था नहीं यार जैसा है कि एक बार तो निकल जाते हैं, बेशक नेपाल तक निकल के जाएं, बट फाइनली अब हम लोग जो है वो लंदन तक जाने वाले हैं, और भारत का तिरंगा लंदन ब्रिज के ऊपर लहराने वाले हैं। सो धन्यवाद आप सब लोगों का। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और एक प्यार भरी कमेंट भी ज़रूर डाल दें। थैंक यू।